आमिर जमाल के अंदर नजर आती है अब्दुल रज़ाक की झलक। एज ए बैटिंग ऑलराउंडर कह लें या एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर कह लें, ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात शाहिद भाई ने की है। और शाहिद भाई आपको पता है वो जहाँ खेलते थे तो बैट से छक्के लगाते थे, उसके बाद फिर उन्होंने मुंह से छक्के लगाने शुरू कर दिए रिटायरमेंट के बाद। तो उनका रिसेंट छक्का यही है कि वो आमिर जमाल को टू सम एक्सटेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, टू सम एक्सटेंट अब्दुल रज़ाक का जिसे कहते हैं ना प्रीडिसेसर, वो समझते हैं कि अब्दुल रज़ाक के बाद अगर कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए निखरता हुआ नज़र आ रहा है तो वो आमिर जमाल है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस उसने दी और हिटिंग शिटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। तो उसके अंदर जरासीम है कि वो मिडल ऑर्डर में ना आकर आपको ठीक ठाक किस्म के रन्स बनाकर दे सकता है। एक चीज़ तो ये उन्होंने कही। दूसरा, वो कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं नज़र आए पाकिस्तान की जो लाइनअप बनी है, जो कि आयरलैंड खेलेगी सीरीज़, उसके बाद इंग्लैंड और उसके बाद वर्ल्ड T20 जाएगी। उनको ये लगता है कि काफ़ी सारे लड़के हैं और वही बॉलिंग के अंदर कि जिनको उनको लगता था कि मौका मिलना चाहिए था। मिसाल के तौर के ऊपर वसीम जूनियर का उन्होंने नाम लिया, ज़मान खान का उन्होंने नाम लिया, आमिर जमाल का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने मोहम्मद अली का नाम लिया। उन्होंने कहा यार ये चार लड़के, इनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। वसीम जूनियर और ज़मान खान तो पिछले 2-3 साल से रेगुलर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आमिर जमाल का बताया कि उसकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं। अली, उसने PSL में डोमिनेट किया मुल्तान सुल्तान्स के लिए, बेस्ट पेसर वो साबित हुआ PSL में। 19 एक विकेट्स उसकी थी, इकॉनमी भी ज़बरदस्त थी, तो उसको चांस मिलना चाहिए था। बात तो शाहिद भाई की मैं कहता हूँ कि गलत नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है ना कि इन पेसर्स को एडजस्ट कहाँ पे करते हैं। करंटली आपके पास आमिर पेसर है, आपके पास हारिस रऊफ है, आपके पास शाहीन है, 3 तो पेसर आपके पास ये हैं। फिर आपके पास बॉलिंग में इमाद है, आपके पास शादाब है। तो आपके पास वही चक्कर आ जाता है ना कि आपके पास बॉलर्स तो ठीक ठाक हैं, अब आप इन बॉलर्स को कहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब ये 4-5 सारे तो जा नहीं सकते थे। फिर वो लोग सवाल तो करते हैं और ज़ाहिर बात है शाहिद भाई ने भी यही कहा कि यार जब आपने इतने ये जो सारे लड़के हैं जिनके साथ आप पीछे से चलते आ रहे हैं, तो इनका पहले हक बनता था ना कि आप आउट ऑफ नोवेयर बाकियों को ले आएँ। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो पता ही लग जाता है ना कि आप वो रिटायरमेंट लिए हुए प्लेयर्स को जब आप वापस लाएंगे तो सवाल तो उठेंगे। तो शायद भाई कुछ ज़्यादा इंप्रेस नज़र नहीं आए मुझे इस लाइनअप से। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि यार देखो, जब भी कोई नया चेयरमैन आता है ना तो उसका डिफरेंट एक माइंडसेट होता है, वो डिफरेंट हिसाब किताब से काम करता है, तो फिर उसे हमें टाइम भी देना चाहिए। तो साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है चलें नकवी साहब को टाइम दे दें, वो देखते हैं किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो उसके बाद कोई बंदा अगर उनके बारे में एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद, उनके सारे एक्शंस देखने के बाद, उन एक्शंस के ऊपर जो उससे पीछे प्लानिंग, उसकी डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन, ये सब कुछ देखने के बाद फिर आप कोई नैरेटिव बनाते हैं कि यार अच्छा नकवी साहब ने तो ये भी कहा था, तो ये किस लेवल तक किया, ये भी कहा था, ये किस लेवल तक किया। ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी इस पर्टिकुलर टाइम तक तो नकवी साहब, मैंने आपको बताया, वो घोड़े बने हुए हैं, वो भाई लगा हुआ है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। वो मतलब उनकी कोशिश चल रही है कि यार क्रिकेट को ना किसी तरीके से मज़ीद बेहतर किया जाए। यार $1 लाख पर प्लेयर उन्होंने इनाम का ऐलान किया PCB की तरफ से अगर वर्ल्ड T20 जीतते हैं। इससे पहले आपने कभी सुना है? खुद सोचें, $1 लाख, ये 3 करोड़ बनता है पाकिस्तान का तकरीबन। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस लेवल के ऊपर जाकर चीज़ों को ठीक करने के चक्करों में है। प्लस वो रिसेंटली जो टूर्स कर रहे हैं आगे पीछे, कभी कहीं जा रहे हैं स्टेडियम को चेक करने, कभी कहीं जा रहे हैं, फिर सिक्योरिटी शोटी और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किस्म की ग्रिप रखी हुई है। तो काम वो कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि उन्हें थोड़ा सा ज़रा ना टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि जारी बात है टाइम नहीं दोगे तो भैया, टाइम दिए बगैर तो काम नहीं होगा। तो टाइम तो भैया पौधे को भी लगता है बीज से दरख्त बनने में। ये तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट है, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर तो हज़ार हाँ किस्म के मसाइल हैं, उनको ठीक करने में डेफिनेटली टाइम चाहिए। कि आपने यंग टैलेंट को ग्रूम कैसे करना है, यंग टैलेंट को साथ कैसे लेकर चलना है, यंग टैलेंट की डेवलपमेंट कैसे करनी है, एक बिल्कुल रॉ टैलेंट को इंटरनेशनल क्रिकेटर कैसे बनाना है। अली, अब मेरे नज़दीक आई टोटली सेकंड दैट कि अली को एटलीस्ट चलो वर्ल्ड T20 ना खिलाते, ये 2 सीरीज ज़रूर खिला देते, आयरलैंड वाली और इंग्लैंड वाली। वो जाता उन कंडीशंस में, बॉलिंग करता, उसे पता चलता कि यार अच्छा गेंद स्विंग होता है, मूव शूव करता है, दिस दैट, तो वो यार 100 किस्म की चीज़ें सीखता। अब अली जैसे लोग ये आपका फीचर है,
फीचर भी हैं और फ्यूचर भी हैं, ये ज़रा जहन में रखिएगा। अब आप फिर बात मैं वही करूँगा, फटा विकटों के ऊपर एक लड़के ने 19 विकटें आपकी ले ली, मार भी नहीं खाई, तो यार उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो है कि वो बच गया। अब फिर अब नहीं लेकर गए, अब क्या करे बंदा यार यहाँ पर। तो शाहिद भाई की बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और यार अब फिर वो ज़्यादती, अब आप ज़्यादती कहें या उसको क्या कहें, ले दे के वही नाम है जो बार बार सामने आ जाते हैं। नया लड़का कोई सामने परफॉर्म करे तो उसको फिर कोई ये आ जाता है इशू के, उस बेचारे के सामने कोई मेजर टूर्नामेंट आ जाता है तो उसको साइडलाइन करा दिया जाता है। तो आई रियली डोंट नो यार, सीरियसली ये कंपटीशन जब तक नहीं बनाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ पीसीबी को, जब तक आप कंपटीशन नहीं बनाएंगे ना प्लेयर्स के बीच में, सर आपकी परफॉर्मेंस का लेवल ऊपर नहीं जाएगा। आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि ओए होए ये 150 करता है इसको डाल लो, ना 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 ना, 150 करता हो या 125 करता हो, ये देखो भाई कि क्या 4 ओवरों में बचा रहा है, कितनी विकटें ले रहा है, और ये सारे मामलात। साली 150 से कुछ नहीं होता। 150 से अब बॉलिंग कराओ ना तो अगले 300 किलोमीटर की रफ्तार से ना फिर छक्का या चौका मारते हैं, और मल्टीपल टाइम्स आप देख चुके हो। तो इसलिए ये बातें अब छोड़ दो, 150 है, फलाने का नाम है, ये है वो है, और इन चीज़ों से निकलें। जब तक आप इन चीज़ों से निकलेंगे नहीं ना, आप फंसे रहेंगे। ये मैं आपको बता दूं, आपका फिर रॉ टैलेंट जो है सारा ज़ाया हो जाएगा। इवन पॉलिश टैलेंट भी, जैसे अली है, मुझे अली का ज़्यादा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अली का ज़्यादा है, क्योंकि बाकी मोटे मोटे जितने नाम है ना, इन्होंने इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट खेली भी है, काउंटी ग्रेड की, दी 100 T20 का कोई हिसाब किताब इन्होंने खेली भी है। तो अली को चांस मिलना चाहिए था, बट खैर अनफॉर्चुनेट है, अब यार क्या किया जा सकता है। दुआ करो कोई पाकिस्तान के हालात बेहतर हो क्रिकेट से रिलेटेड, और दूसरे भी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।